प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFGD PYQ सीरीज में 14 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है जी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग PYQ सीरीज में हम लोग 4 फरवरी से लेकर 13 फरवरी का शिफ्ट नंबर 3 तक जितने भी शिफ्ट हुए थे उन सबको हमने काफी अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है जी। आज हम लोग 13 फरवरी शिफ्ट नंबर 3 के बाद आगे यानी 14 फरवरी का शिफ्ट नंबर 1 की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और इसके बाद पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि वर्तमान में हम लोग रीजनिंग का PYQ सीरीज कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग मैथ का PYQ सीरीज टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अगर मैथ का PYQ सीरीज आप नहीं देखे हैं, ठीक है, तो जरूर देखिए आप, और उसके लिए प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है। आप वहां जाइए और मैथ के PYQ सीरीज को अच्छे से आप देखिए, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी आपको बताए गए। ठीक है। अगर आप FFGD 2026 में रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं, ठीक है, तो PYQ देखना ना भूलें। PYQ जरूर देखें। ठीक है। कहीं से भी देखें लेकिन जरूर देखें। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए आइए। तो ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है? कह रहा है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, वर्गीकरण का। कह रहा है नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 अक्षर समूह दिए गए। इन चारों अक्षर समूह में से 3 जो होगा वो किसी न किसी आधार पर एक समान होगा, इसलिए उनका एक ग्रुप बनेगा। वह कौन सा अक्षर समूह होगा जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं होगा? जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। यानी कि जो विषम होगा, विजातीय होगा, उन्हीं को आपको छांटना होता है। ठीक। तो आइए लेटर दिया, सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं सबका। एम का मान बताइए कितना? पहले वाले में 13, आर का 18, जेड का 26। दूसरे में आर का 18, एफ का 19 और एक्स का कितना? 24। एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एल का 12 होता है। यहाँ है तो जे का 10 होता है, के का 11 होता है, पी का कितना होता है? 16 होता है। पी का 16 होता है। ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ अगर ध्यान से आप देखिए तो तुरंत यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या जी? यहाँ देखिए 18 से 19 +1, 6 से 7 +1, 10 से 11 प्लस का 1, तीनों में +1 है, जबकि यहाँ पे प्लस का 5 है। तो आगे ज्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे 18 से 26 का मतलब प्लस का 8 हुआ, 19 से 24 का मतलब प्लस का 5 हुआ है, 7 से 12 का मतलब प्लस का 5 हुआ, 11 से 16 का मतलब प्लस का 5। अब गौर से देखिए +1 +5 +1 +5 +1 +5, यानी बी, सी और डी में 2, 3 और 4 में प्लस का 1 प्लस का 5 गैप है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में +5 +8 है। तो तीनों से अलग कौन है जी? प्लस का 5 प्लस का 8। तो यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 482 देखिएगा। कर विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला क्या हो जाए? पूर्ण हो जाएगी। ये सीरीज का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल का। ये 4 डाटा आपको दिया गया है, 4 फिगर आपको दिया गया है, किसी न किसी पैटर्न पे ये फिगर आधारित है। 5वां फिगर आपको बताना है वो किस पैटर्न पे आधारित है। ये देखकर आपको 5वां फिगर बताना है। पहले तो आपको पैटर्न पता करना होगा कि किस तरीके का पैटर्न चल रहा है। ध्यान दीजिए, किसी एक डाटा को पकड़िए। हम ये डी जो लिखा गया है, ये डी टाइप का हाफ सर्कल, इसको पकड़ते हैं। अगर हाफ सर्कल को आप पकड़े तो ये ऊपर चला गया यहाँ से उठ के, यानी कह सकते हैं आप क्लॉकवाइज में गया है। किधर गया है जी? क्लॉकवाइज में हाफ गया है। यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ अगर देखिए तो पहले डी यहाँ था, डी यहाँ से यहाँ चला गया, हाफ बढ़ गया। फिर यहाँ से तीसरे वाले में देखे तो यहाँ से यहाँ आ गया, यानी यहाँ से यहाँ आ गया, हाफ बढ़ गया क्लॉकवाइज में, फिर हाफ बढ़ गया क्लॉकवाइज में, फिर यहाँ पे लास्ट वाले पे चला गया, यानी हाफ फिर बढ़ गया क्लॉकवाइज में। तो यहाँ से फिर क्या होगा? ये क्लॉकवाइज में हाफ बढ़ रहा है डी, तो यहाँ से क्लॉकवाइज में हाफ बढ़ेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, डी यहाँ आना चाहिए, यहाँ डी आना चाहिए। ये वाला डी वाला पार्ट देखिए किस ऑप्शन में है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं, केवल इसी ऑप्शन में है। तो आगे आपको ज्यादा चेक नहीं करना। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में डी वाला पार्ट हाफ वाले पे। ठीक है जी। तो पैटर्न क्या बन रहा था यहाँ पे कि डी वाले पार्ट को या हाफ सर्कल वाले को क्लॉकवाइज में हाफ इंक्रीज कर रहा था। हाफ क्या कर रहा था? इंक्रीज। अगर डी 2 जगह ऐसा होता तो किसी और ट्रायंगल को या किसी को लेकर हम और चेक कर लेते। ठीक है जी। चले नेक्स्ट 483 देखिए। ये देखिए वेन डायग्राम से निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सटीक रूप से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। नीचे आपको 3 शब्द दिए गए, कपड़े, जूते, काला। ठीक है जी। 3 शब्द दिए गए, कपड़े, जूते और काला। इन तीनों के बीच सबसे सटीक वेन डायग्राम कौन दर्शाएगा? ठीक है जी। तीनों के बीच रिलेशन को कौन बताएगा?
ध्यान दीजिए, अगर कपड़े देखिए अलग चीज होता है, जूता अलग चीज है, और काला दोनों होता है, ठीक है जी। कुछ कपड़े भी काले होते हैं, ये काला वाला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये जूता वाला पार्ट है, और ये क्या है जी, कपड़ा वाला पार्ट है, कपड़ा वाला। तो कुछ कपड़े काले होते हैं, कुछ जूते भी काले होते हैं, ध्यान दीजिए। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपका, ए में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। ये सर्कल बड़ा छोटा से कोई ज्यादा मतलब नहीं, ये मत सोचिएगा कि ये बीच वाला बड़ा है ये छोटा छोटा है, इस तरीके का नहीं, सब बराबर ही आप ले सकते हैं, बड़ा छोटा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 483 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ये देखिए फिटिंग अरेंजमेंट पे कह रहा है 484 में ई एफ जी एच के एल और एन एक वृत्ताकार, ध्यान दीजिएगा एम नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, एल के बाद एम एन दे दिया। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो, यहां तक जानकारी आप पढ़ लिए, ठीक है जी। कई गो व्यक्ति है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है, वृत्ताकार मेज है, 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है, सातों व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठा हुआ, ऐसा प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। आगे पढ़िए, करा एन ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, एन जो होगा ई के ठीक दाईं ओर, एन जो होगा ई के, ई को आप यहां ले लीजिए, कहीं भी आप ले सकते हैं अपने इच्छा से, सर्कल वाले में कोई दिक्कत नहीं है। करा एन जो होगा ई के ठीक दाएं, ई के ठीक दाएं किसको बैठा दे, एन को बैठा दे, ये वाला लाइन आपका खत्म हो गया। कर आप एन के बाईं ओर से गिनने पर एन और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है जी। एन के बाईं ओर, ये देखिए एन है जी, एन के अगर दाएं देखें तो ये दाएं जाएगा, एन के बाएं इधर जाएगा। एन के बाईं ओर गिनने पर एन और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति, एन और एच बाएं इधर जाएगा, एच के एन और एच के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति छोड़ के यहाँ कौन हो जाएगा, एच, यानी एन और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है जी। आगे पढ़िए, करा ई और के के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई और के के बीच में ई आ गया है, अब के इधर भी जा सकता है, के इधर भी जा सकते हैं। अगर इधर लेते हैं के को तो 1 2 3 व्यक्ति छोड़ के के लिए यहां जगह बन नहीं रहा है, यानी के इधर तो नहीं होगा। के इधर देखते हैं, 1 2 3 व्यक्ति छोड़ के यहां पे कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। आगे पढ़िए, करा एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एफ जो होगा, एफ ये जी के ठीक दाईं ओर होगा, जी के ठीक दाएं का मतलब है दोनों लगातार होना चाहिए, लेकिन एफ जो होगा जी के दाएं होगा। अब लगातार के लिए लगातार जगह खाली होना चाहिए, यहां पे देखिए एक ही जगह है, यहां तो बैठ नहीं पाएगा, जब भी बैठेगा एफ जी यहीं बैठेगा। अब कहां बैठेगा, तो एफ जो होगा जी के दाएं, जी को अगर यहां बैठा है तो जी के जस्ट दाएं कौन हो जाएगा, एफ यहां पे हो जाएगा, ठीक है जी। अब एक जगह बचा है, एक व्यक्ति बचा है, कौन व्यक्ति बचा है उसको यहां फिलअप कर दीजिए। ई एफ जी एच, देखिए तो ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, के आ गया, एन आ गया, एल नहीं आया था तो यहां एल को रख दीजिए, किसको रख दीजिए, एल। फेफ वाला जो बचा था वो यहां आ गया, ठीक है जी, बस हो गया। कर आपसे कि जी के दाएं ओर से गिनने पर, किसके दाएं ओर, जी के दाएं ओर से गिनने पर, जी यहां पे है, जी के दाएं, इधर लेफ्ट हो जाएगा जी का, राइट इधर हो जाएगा। जी के दाएं ओर से गिनने पर ई और जी के बीच में कितने व्यक्ति, ई और जी के बीच में, ई यहां पे है, जी यहां पे है, दाएं ओर गिनेंगे तो ई और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति का नाम एफ है। तो व्यक्ति का नाम पूछा नहीं गया, आपसे पूछा गया कितने व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति जी, एक व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 485 देखिए जी, एम्बेडेड फिगर है, करा ये जो आकृति है किस वाले फिगर में अंतर्निहित है, समाहित है। करा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक, ये जो आकृति एक से निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो आकृति है किस में निहित है, इसमें तो होगा नहीं ऐसे। अगर यहां आप देखें तो यहां इस तरीके का बन रहा है, देखिए जी इस तरीके का 3 पाई है, फिर बीच वाला पाई थोड़ा सा लंबा है, कुछ इसी तरीके का देखिए ये भी बन रहा है, ठीक है जी। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी में, यानी ये वाला जो आकृति है वो समाहित है किसमें जी, ऑप्शन नंबर सी में अंतर्निहित है, ठीक है जी। नेक्स्ट 486 देखिए, ये देखिए, ये भी जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका फिटिंग अरेंजमेंट से लिया गया है, वो सर्कुलर था, ये देखिए पंक्ति में शायद दिया है। करा 7 व्यक्ति जी एच आई जे के एल और एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। वो इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वो सर्कुलर था, फिटिंग का ही था, लेकिन पंक्ति में दे दिया 7 व्यक्ति। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति पंक्ति में मुंह करके उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है जी। आगे बढ़िए,
यहां तक कहानी खत्म हो गई। कर आई के बाएं और केवल दो व्यक्ति, आई को ऐसे बैठाइए कि आई के बाएं केवल दो व्यक्ति। आई को अगर हम यहां बैठा दे तो आई के बाएं देखिए केवल एक दो, केवल दो व्यक्ति के लिए जगह है। आगे कह रहा आई और के के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, आई और के बीच में तीन व्यक्ति, आई यहां पे तो के इधर जा नहीं सकता चूंकि तीन व्यक्ति के लिए बीच में जगह है नहीं, तो के को मजबूरन इधर आना पड़ेगा। तीन व्यक्ति तो एक दो तीन, तीन व्यक्ति छोड़ के यहां आएगा, के यहां आ जाएगा। आगे पढ़िए, कह रहा एल आई के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा। एल जो होगा वो आई के दाईं और, आई यहां पे तो आई के दाएं पहला दूसरा, यहां कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये प्रश्न में बोला गया था एल आई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। उसके बाद कह रहा फिर एल और जी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। एल और जी के बीच में, एल यहां है तो जी इधर जा नहीं सकता है चूंकि जी के लिए जगह बचेगा नहीं बीच में दो व्यक्ति के लिए, तो जी मजबूरन इधर आएगा। एल और जी के बीच में केवल दो व्यक्ति, एल है दो व्यक्ति छोड़ेंगे आप और यहां कौन बैठ जाएगा, जी। एल और जी के बीच में देखिए दो व्यक्ति के लिए जगह हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट करा एम एच के दाई ओर, एम जो होगा एम वो एच के दाई ओर, एच के जफ दाएं नहीं करा एम जो होगा वो एच के दाई ओर, सॉरी करा एच के दाई ओर, एच के दाई और कौन जी, एम। एम एच के दाई और किसी स्थान पर, किसी भी स्थान पर बैठा है, जरूरी नहीं कि पहला दूसरा तीसरा, किसी भी स्थान पर बैठा है। लेकिन जे के बाई ओर, एम जो होगा ये जे के बाई ओर, एम जो ये है एम, ये एच के क्या है जी, दाएं किसी स्थान पर है और जे के बाएं किसी स्थान पे है, ऐसा बोला गया है। ठीक है जी, देखिए तीन जगह भी बचा हुआ है। ठीक है जी, अब रखिए एच का कह रहा है दाएं एम होना चाहिए, फफे दाएं जे होना चाहिए। फफे दाएं आप जे को फिलअप करेंगे, जे के बाद एम को फिलअप करेंगे और उसके बाद एच को फिलअप करेंगे। ठीक है जी, बस कहानी खत्म। करा एम के दाएं और कितने व्यक्ति बैठे हैं, एम के दाएं, एम यहां पे है, एम का दाएं इधर होगा। देखिए कितने व्यक्ति, एक दो तीन, कितने व्यक्ति, तीन व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है जी, सी में है। एम के दाएं कितने व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर। ये देखिए फाइन इंटरचेंज वाले प्रश्न है। करा कि यदि प्लस और भाग को, किसको जी, प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुना को, माइनस और किसको, गुना को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे साइन चेंज करके लिख रहे हैं। देखिएगा 112 प्लस कह रहा है, प्लस की जगह कह रहा है आपसे कि भाग होना चाहिए 8, गुना की जगह कह रहा है माइनस होना चाहिए 2, माइनस की जगह कह रहा है गुना होना चाहिए 13 और भाग की जगह आपसे कह रहा है प्लस होना चाहिए कितना, 21। यहां से आप बोर्ड माफ लगा लीजिए, बस कहानी खत्म हो जाएगी। बोर्ड माफ लगाएंगे 14 8 112, ये 14 हो जाएगा। 14 माइनस ये गुना की क्रिया होगी, 13 दूनी कितनी जी 26, प्लस कितना 21, प्लस कितना 21। ये देखिए 26 में से 21 घटेगा माइनस का 5, यानी 14 माइनस का 5 तो क्या होगा, प्लस का 9 होगा, प्लस का 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 488 देखिए, ये देखिए फिलोलिज्म का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कथन दिए गए, कथन के नीचे निष्कर्ष दिए गए, बताना है आपको कि कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष उसका अनुसरण करेगा और कौन नहीं करेगा। ठीक है जी, आइए करा सभी वैक्यूम मशीन है, जितने भी वैक्यूम है, सभी जो वैक्यूम है वो सब के सब वैक्यूम क्या है जी, मशीन है, मशीन है। करा कोई भी वैक्यूम गेम नहीं है। अच्छा, कोई भी वैक्यूम, ध्यान दीजिएगा इससे रिलेशन बना रहे हैं, कोई भी वैक्यूम गेम नहीं है, तो वैक्यूम और गेम में कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान दीजिए। करा सभी गेम खिलौने, ये जितने भी गेम है वो सब के सब क्या है जी, खिलौने, खिलौने। अब ध्यान दीजिए निष्कर्ष, कोई भी खिलौना मशीन नहीं है। देखिए तो मशीन यहां पे, खिलौना यहां पे, कोई भी मशीन कोई भी मशीन खिलौना नहीं है, कोई भी खिलौना मशीन नहीं है, कोई भी खिलौना, खिलौना यहाँ पे मशीन यहाँ पे, ध्यान दीजिए। कह रहा कोई भी खिलौना मशीन नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये गेम का जो रिलेशन है वैक्यूम से था, मशीन से नहीं था, ये अंदर वाले से था। बाहर वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत होगा। आगे कह रहा है कुछ खिलौने वैक्यूम हैं। देखिए जी खिलौना ये वाला पार्ट है, खिलौना ये है, अब वैक्यूम ये वाला पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा था कि कोई भी गेम जो वैक्यूम नहीं है, तो खिलौना से भी रिलेशन आपका नहीं बनेगा, तो ये वाला भी पार्ट क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी दोनों गलत होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए हो जाएगा, नहीं ए नहीं, सॉरी ए नहीं होगा, ए नहीं, ना तो निष्कर्ष एक, नहीं निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों क्या है, गलत है, दोनों क्या है, गलत है। ठीक है जी, नेक्स्ट 489, ये देखिए अल्फाबेट से
कर यदि शब्द, एक शब्द दिया गया फन फेयर, FUNFAIRF, फन फेयर FAIRF के प्रत्येक अक्षर को व्युत्क्रमित अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान देने वाली बात यह है व्युत्क्रमित यानी रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए, अरेंज किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है। ध्यान दीजिएगा यहां बोला गया है कि रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी इसको अरेंज करना है लेकिन विपरीत वर्णमाला क्रम। इसका मतलब सबसे पहले बड़ा आएगा, कौन आएगा? बड़ा। तो बड़ा में सबसे पहले क्या है? यू है, यू के बाद एफ है, एफ के बाद आर है, आर है, आर के बाद आपका क्या आएगा? एन आएगा, उसके बाद दो एन के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद दो एफ आ जाएगा और एफ के बाद ए हो जाएगा। ठीक है जी, हमने अरेंज कर दिया इसको रिवर्स में। कह रहा तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यानी नहीं बदला है। ठीक है जी, एफ था यू बदल गया, यू से एस बदल गया, एन से आर बदल गया, एफ से एन बदल गया, एफ से आई बदल गया, आई से एफ बदल गया, आर से एफ बदल गया, एफ से ए बदल गया, यानी सभी लेटर का स्थान बदल गया है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका स्थान नहीं बदला हुआ है, सभी लेटर का स्थान क्या हुआ है? बदल गया है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी एक भी नहीं। नेक्स्ट 490 अल्फाबेट नहीं सॉरी, सीरीज से लेटर सीरीज। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ठीक है जी, ये देखिए अल्टरनेट सीरीज है, ध्यान दीजिएगा। YXWV, Y का मान कितना? 25 होता है, X का कितना? 24 होता है, W का 23 होता है, V का 22 होता है। एक एक डिक्रीज है, 25, 24, 23, 22, 21 होगा। 21 पे क्या आता है? U आता है। 21 पे क्या आता है? U आता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था लेटर सीरीज का। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, ये भी लेटर सीरीज का ही प्रश्न है। कर उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखला में के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। ठीक है जी, काउंट कीजिए कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है तो 20 को आप प्राइम नंबर में पहले तोड़ लीजिए, टूटता है तो 4 गुने 5, यानी ये जो ग्रुप बना होगा या तो 4-4 का ग्रुप बना होगा या फिर 5-5 का ग्रुप बना होगा। हम देखते हैं 4-4 पे पहले। ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है जी, अब आइए देखिएगा सबका पाला लेटर। इसका पाला लेटर पता नहीं है आपको, इसका पाला लेटर कितना है जी? 14, एन का मान 14, इसका पाला लेटर 16, पी का मान 16, आर का मान 18 और टी का मान 20। यहाँ देखिए 20 से 18 माइनस का 2 हुआ, 18 से 16 माइनस का 2, 16 से 14 माइनस का 2, यहाँ भी माइनस 2 करेंगे, 14 में से 2 घटेगा 12, 12 पे क्या आता है? एल आता है, 12 पे क्या आता है? एल आता है। एल आएगा स्टार्टिंग में, के वाला ऑप्शन नहीं होगा, के वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है जी, अब दूसरा लेटर देखिए। दूसरा अगर ध्यान से आप देखें तो दूसरे की जगह पे यहाँ पे क्या है जी? क्यू है। क्यू का मान क्या होता है? 17 होता है। यहाँ दूसरा पता करना है, ये यू है, यू का मान 21 होता है। ये डब्लू है, डब्लू का मान 23 होता है। ये वाई है, वाई का मान 25 होता है। दूसरे स्तर पर 25 से 23 माइनस का 2, 23 से 21 माइनस का 2 और -2 तो यहाँ भी -2 होगा। 21 से 2 कम करेंगे 19 आएगा। 19 पे क्या आता है? एफ आता है, यानी एल के बाद एफ आना चाहिए। ये आर है, एल के बाद एफ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, 491 नंबर प्रश्न था। नेक्स्ट 492 कोडिंग डिकोडिंग से देखिएगा। करा किसी निश्चित कुट भाषा में एच एक्स सी टी क्या लिखा गया है जी? इसको 55 लिखा गया के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उसी तरह लामू LAMU लामू को 47 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो आपसे पूछा गया दी गई कुट भाषा में ZFGD इसको क्या लिखा जाएगा? ये आपको बताना है। ठीक है जी, आइए अब देखिए लेटर है और ये नंबर है। लेटर से नंबर लाना है तो सबसे पहला काम अब उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। H का मान क्या होता है? 8 होता है, X का 24 होता है, C का 3 होता है, T का 20 होता है। सबसे पहला काम आप जो लेटर का प्लेस वैल्यू उनको सम करके देखिए कुछ हो रहा है। अगर उस तरीके का पैटर्न है तब तो सही है, नहीं होगा तो फिर अपोजिट का देखेंगे। ठीक है जी, बहुत सारे तरीके। पहले इसको जोड़िए, 3 3 4 7 7 8 15 15 का 5 हासिल 1 2 1 3 3 2 5 55, यानी मिल गया। यहाँ पे क्या जी? जो भी लेटर है उनका प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, उनका सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 55। ये नियम तभी लगेगा जब यहाँ पे आप चेक करेंगे वहीं पैटर्न लगा होगा, तब ये नियम लग पाएगा। यहाँ देखिए L का मान 12, A का मान 1, M का मान 13, U का मान 1। सबको आप ऐड करेंगे प्लेस वैल्यू को, सबका अगर सम करें
1 3 4, 4 1 5, 5 2 कितना 7, 2 2 1 3, 3 1 कितना जी 4, 47। यानी कि यहाँ कंसेप्ट क्या लगा कि जो भी यहाँ लेटर है उसका प्लेस वैल्यू लिखकर सम कर दे रहा है। तो आप भी कर दीजिए। जेड का मान कितना जी 26, एफ का 6, जी का 7, डी का 4, सबका प्लेस वैल्यू लिख के सम करना है जी। 6 4 10 होता है, 6 4 10, 26 और 10 कितना 36, 36 और 7 7 6 13, 43 होगा 43। इस प्रश्न का उत्तर होगा 43। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 492 था, 93 देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ध्यान देंगे अगर इस प्रश्न को। तो देखिए करेक्ट, निश्चित कूट भाषा में जी टी एफ यू को इतना के रूप में लिखा जाता है, इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है। तो आल्मो को, ठीक है जी, दिया गया है जी टी एफ यू, क्या लिखा गया है? टी जी एच एफ। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें तो दिया गया के जे आई ई, इसको क्या लिखा गया है? पी क्यू आर भी। देन आपसे पूछा गया कि इसी पैटर्न पे आप बताइए आल्मो को, ए एल एम ओ। अब देखेंगे आप जरा गौर से इस प्रश्न को देखिए आप, तो नंबरिंग करेंगे तो, लेकिन देखिए यहां पे डायरेक्ट दिख रहा है क्या जी? अपोजिट लेटर। आप ये भी ध्यान रखेंगे, नंबरिंग तो करना ही पड़ेगा आपको कोडिंग डिकोडिंग में, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें अपोजिट लेटर कहीं तो नहीं दिया। अगर अपोजिट लेटर दिया है तो नंबरिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट कर जाएगा। ठीक है जी। तो आइए देखिए, यहाँ जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। क्या है जी? अपोजिट लेटर्स है। अपोजिट लेटर्स दे दिया है। जी का अपोजिट टी, जी टी रो, टी का अपोजिट जी, एफ का अपोजिट एच, यू का अपोजिट एफ, ये सब अपोजिट लेटर्स हैं। यहां देखिए के का अपोजिट पी, जे का क्यू, आई का आर, ई का भी, ये अपोजिट लेटर्स हैं। ठीक है जी, अपोजिट लेटर्स। अगर अपोजिट लेटर्स आपको नहीं पता है तो ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, ध्यान रखेंगे, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का भी होता है, ऐसे करके आगे एफ का यू होता है, जी का आपका टी होता है, एच का एफ होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, उसके बाद जे के बाद के आएगा, के का पी होता है, और के बाद एल होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। ठीक है जी, अपोजिट लेटर्स होते हैं। ए टू जेड, बाय बाय, फिक्सड ड्यू, इवनिंग, फिर वैसे करके। बाय द वे, अगर आपको अपोजिट नहीं याद है तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जो अपोजिट लेटर का जो सम होगा, अपोजिट लेटर का जो सम होगा वो 27 के 27 के क्या होगा? बराबर होगा। किसी भी दो विपरीत अक्षर का जो सम होता है वो 27 के क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अपोजिट नहीं याद है तो जैसे जी है, जी का मान 7 होता है। अब 7 में हमको अपोजिट नहीं याद है कि टी होता है, तो 7 में आप क्या डालें कि 27 हो जाए? तो 20 डालेंगे, और 20 नंबर पे क्या होता है? टी होता है, यानी 20 और 7 कितना? 27। उसी तरह यहाँ पे ए का अपोजिट जेड, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन, ओ का अपोजिट एल, ये अपोजिट लेटर्स हमने लिख दिया। ठीक है जी। आपको नहीं याद है तो 1 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, इसका 15 होता है। अब अपोजिट का सम 27 होता है, तो 1 में क्या डाले? 27, 26, 12 में क्या डाले? तो 15, 13 में क्या डाले? तो 14, और 15 में क्या डाले? 27, 12। 12 पे एल होता है, 14 पे एन होता है, 15 पे ओ होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा अगर अपोजिट आपको नहीं याद है तो। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपोजिट याद ही होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिट लेटर्स और अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू का काम लगभग 10 चैप्टर में। ठीक है, रीजनिंग के लगभग 10 चैप्टर में, इसको याद ही कर लीजिए तो ही फायदा होगा। ठीक है जी। चले नेक्स्ट 494, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से कह रहा है, एक कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है, खोलने पर किस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, पहले इसको हाफ ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर काटा गया है। ठीक है जी। पहली बात, 2 है तो इधर पलटेंगे 2 और बनेगा 4, 4 नीचे पलटेंगे 8, 8 इमेज बनना चाहिए। तो 8 इमेज इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में, तो ज्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट 494 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए 495, ये देखिए फ्रिज का है नंबर फ्रिज, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये 45 से 50 तो कह सकते हैं प्लस का 5 हुआ है, 50 से 56 प्लस का 6 हुआ है, 56 से 63 प्लस का 7 हुआ है, 63 से 71 प्लस का 8 हुआ है, प्लस का 8, 5 6 7 8, आप क्या ऐड करेंगे? प्लस का 9 ऐड करेंगे। अब 671 में प्लस का 9 ऐड करेंगे तो 680 आएगा, 680 आएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 496, डाइफेर, करेक्ट, पाफे के फलकों पर यू जे टी एच ए और एफ अक्षर अंकित है, नीचे एक ही पाफे की 2 स्थितियां दी गई है, फलक जे के विपरीत क्या होगा। सबसे पहली बात जे पूछा गया है, तो बताइए जे दोनों में है क्या?
जे दोनों में है क्या, जे दोनों में नहीं। इसका अर्थ ये है कि जे जो है कॉमन वाले का विपरीत है, क्योंकि कॉमन वाले के विपरीत वही होता है, कॉमन वाला का विपरीत लेटर वही होता है जो दोनों भाषा में शामिल ना हो। ठीक है, तो जे दोनों भाषा में किसी में शामिल नहीं है, इसका मतलब कॉमन का विपरीत है। दोनों में कॉमन क्या है जी, ध्यान दे तो यू है। क्या है, यू है, यानी जे का विपरीत यू होगा, यू का जे होगा। पूछा गया जे, तो जे का क्या होगा, यू होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 497, ये भी देखिए फ्रिज का है, ये भी फ्रिज का प्रश्न है। कह रहा 800 नंबर फ्रिज है, 789, 765, देन उसके बाद 734, देन उसके बाद 690, देन उसके बाद 635 और देन डैश। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब देखिए नंबर फ्रिज में हमने आपको एक ही बात अभी तक बताया है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जीडी वाले में ज्यादा मुश्किल नंबर फ्रिज पूछता नहीं है। ठीक है, तो आप अंतराल देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जीडी का सॉल्व हो जाएगा। तो अंतराल केवल देख लीजिए आप, यहाँ पे अंतराल देखेंगे तो क्या होगा, 11 का अंतराल, 89, 1, 90, 90, 11 का। यहाँ देखेंगे 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में 7 जाएगा 2 और 8 में से 6 जाएगा 2, 22। यहां अगर देखिए तो 7 में से 4 जाएगा 3 और 6 में से 3 जाएगा 3। यहां देखिए तो 4 में से 0 जाएगा 4 और 13 में से 9 जाएगा 4। यहां देखिए 55 का, कितना 55। ये भी पैटर्न है, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44, 11 5 55, तो 11 छक्के क्या होगा, 66 का अंतर होगा, 66 का। अगला पद निकालना है तो पिछला पद में आप अंतर को या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब जोड़ेगा कि घटेगा, या देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीरीज है घट रहा है तो आप भी घटाएंगे। 635 माइनस कर देंगे कितना जी, 66। 15 में से 6 जाएगा 9, यूनिट डिजिट 9 आएगा। ये तीनों में है नहीं, केवल ऑप्शन नंबर किस में है जी, डी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए जी ब्लड रिलेशन से लिया गया, ब्लड रिलेशन से। करेक्ट, निश्चित कुट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए गुने बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और ए भागे बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो पूछा गया आपसे कि बी प्लस सी गुने डी माइनस ई भाग एफ है, तो उपरोक्त के आधार पर डी का एफ से, किससे जी, डी का किससे, एफ से, डी का एफ से। सबसे पहली बात आप देखिए डी और एफ कहां कहां है, डी देखिए यहां पे और एफ यहां पे। तो इसको दो तरीके से हम बना सकते थे, या तो डायग्राम बना के या फिर डायरेक्ट सिंबल का प्रयोग करके। हम डायरेक्ट सिंबल का प्रयोग करके करते हैं। डी और एफ देखिए कहां, डी और एफ, तो डी और एफ के बीच में जो भी चिन्ह आया इसको लीजिए, इनसे अब कोई मतलब नहीं है। ये भागा का मतलब, भाग का मतलब बताइए क्या है जी, पिता। भाग का मतलब क्या है, पिता। ये माइनस देखिए, माइनस का मतलब क्या है जी, भाई। माइनस का मतलब भाई। अब जोड़ लीजिए पीछे फिर, पिता के भाई क्या होते हैं, चाचा। पिता के भाई क्या होते हैं, चाचा। पूछा कैसे जी, डी का एफ, सिंपली पूछा गया है डी का एफ सीधे की तरफ, तो चाचा होंगे। चाचा कौन होते हैं, पिता के भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट 499 देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग से देखिएगा। किसी निश्चित कुट भाषा में प्लांट मोर ट्री को उफ जी के रो के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, और ट्री गिव ऑक्सीजन को IM एक्सेस जीके के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कुट भाषा में ट्रीज को किस रूप में, ठीक है जी, ट्रीज को। सबसे पहली बात ट्री देखिए किस लाइन में, ट्री देखिए तो प्लांट मोर ट्री, पहले लाइन में ट्री है, दूसरे में ट्री है क्या, तो ट्री गिव ऑक्सीजन दूसरे लाइन में। एंड ट्री दोनों लाइन में, पहला में भी है दूसरे में भी है। ट्री जब दोनों में है तो ट्री का कोड भी दोनों में होगा, वही आंसर होगा जो दोनों में होगा। दोनों में कॉमन देखिए, उफ दोनों में है क्या, तो उफ दोनों में नहीं है। जीके दोनों में क्या, तो जीके दोनों में है। तो ट्री का जो कोड बनेगा वो जीके बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है जी, 500 कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दिया गया कोडिंग से MIFC वो क्या लिखा जाता है, OFUZ। देन उसके बाद आगे कह रहा है एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार ZDEN किससे संबंधित है, BAGK से संबंधित है। तो आपको बताना है PVAT निम्न में किससे संबंधित होगा बताना है। ठीक है, तो यहां देखिए तर्क क्या लगा हुआ है, नंबरिंग कर लेते हैं। एम का मान कितना 13, आई का 9, एफ का 19, सी का 3। यहां देखिए ओ का 15, 6, 21, 26, 13 से 15 प्लस का 2, 9 से 6 प्लस का 3,
19 पे 21 प्लस का 2 और फी से जेड प्लस का 3 फी से जेड का मतलब हुआ सॉरी फी से जेड प्लस 23 भी आप कर सकते हैं, नहीं तो माइनस का 3 1 4 माइनस का 4 यहां होगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का फी है, फी के पहले बी आता है, बी के पहले ए आता है, ए के पहले जेड, 1 2 3 माइनस का 3 होगा, प्लस नहीं होगा सॉरी माइनस का 3 होगा, कितना होगा माइनस का 3। ये देखिए जी 26 है, 4 है, 5 है, 14 है, यहां 2 है, 1 है, 7 है, 11 है, 26 से 2। अब जेड से बी का मतलब क्या, माइनस का, जेड से बी का मतलब कर सकते हैं प्लस का 2 हुआ, माइनस का 24 भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है जी। 4 से 1 का मतलब माइनस का 3, यहां देखिए सॉरी 9 से 6 हुआ तो माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3 हुआ, ये भी माइनस का 3 है, ये भी माइनस का 3, ध्यान दीजिएगा। 5 से 7 प्लस का 2, 14 से 11 माइनस का 3, पैटर्न दोनों जगह सेम है, क्या +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3। अब भी यहां नियम लगाएंगे क्या, +2 -3 +2 -3, ये पी का मान 16 होता है, 16 2 18 18 पर आर आएगा। अब देखिए आर किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आगे आपको चेक भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी में केवल क्या है, प्रथम स्थान पे आर है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है जी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया 500 तक, ठीक है। एफएफजीडी रीजनिंग पीवाईक्यू में हमने 500 प्रश्न कंप्लीट कर लिया, अगले क्लास में हम लोग 501 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत।